विजय जी वृंदावन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयत्न करने पर भी नाम जप में मन नहीं लगता, क्या बिना मन लगे नाम जप करते रहा जाए या नाम जप में मन लगाएं? पहले आधे आधे प्रश्न का उत्तर देने में अच्छा हमें इसलिए लगता है कि समझ अच्छी है। प्रयत्न करने पर लौकिक सफलता में असंभव हो सकता है क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भजन में प्रयत्न करने पर असफलता, ये शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन है, जीवन रहा है और जीवन रहेगा। भजन करने पर असफलता शब्द भजन के लिए, हम लौकिक सुख दुख की बात नहीं करते कि जैसे हम सुख के लिए बहुत व्यापार कर रहे हैं उसमें असफलता मिल सकती है, सुख के लिए हम खेती कर रहे हैं, वर्षा हो गई, ओले, हमारा प्रारब्ध ऐसा, लेकिन भजन के लिए प्रयत्न करें और असफल हो जाए, ये शब्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न शास्त्र में है, न हमारी छाती में है, और ना ये बात है। हमारे कहीं प्रयत्न में शिथिलता है। अब रही दूसरी बात कि अगर हमारा मन न लगे तो क्या नाम जप करने से लाभ मिल जाएगा? परम लाभ मिल जाएगा। कई बार उदाहरण में कहा है, अग्नि में एक शक्ति है, दाहिका शक्ति, जलन, आग। अब उसे कोई प्यार से छुआ दे आपको, जल जाओगे। आप गुस्सा से छू लो, जल जाओगे। आप खूब श्रद्धा करके छुओ, जल जाओ, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। नाम में सर्व पाप नाशक, सर्व दुख विनाशक तारण शक्ति विराजमान है। हमारी बात को समझना। यन नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप विना, जिनका नाम कीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अब उसमें भाव की जरूरत पड़ी क्या? दाहिका शक्ति अग्नि में थी तो उसमें तुम्हारे भाव की जरूरत थी क्या? तुम्हारा भाव हो, कुभाव हो, कैसे भी छू जाए अपना काम करेगी। ऐसे ही गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में मंगल कर देगा, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे जैसे जपो, नाम जप करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। कोई संशय प्रभु? बहुत सुंदर। आदित्य कपूर जी करनाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, वैष्णव अपराध से मन बहुत भयभीत रहता है और जाने अनजाने में कभी कभी वैष्णव अपराध भी जाता है, तो पश्चाताप कैसे करें? हमारा देखो, डरने की इसलिए बात कही गई है, अगर हम डरेंगे तो हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी अपराध, जब हमारे अंदर समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर होता है तो हम अपराधों से बच जाते हैं। नहीं तो हमारा मन स्वच्छंद होकर अपराध ही करना चाहता है। अगर मन को छूट मिल जाए ना, तो इसका काम है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ अपराध ही करना, और ये अभी तक यही करता रहा है। आज भगवान की कृपा से सत्संग मिला तो आपको ये पता चला कि और अपराध तो क्षमा हो सकते हैं, वैष्णव अपराध नहीं होना। वैष्णव अपराध क्या बनता है, हमको इस पर ध्यान देना है। हम चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं कि हमारी साधना, हमारी उपासना हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए है। नारायण स्वामी कह रहे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपराध तब बनता है जब हम दूसरे पर टीका टिप्पणी करने की बात सोचते हैं। तो ये अधिकार तो तब होता है जब हम पूर्ण निर्दोष हों, और जब आप पूर्ण निर्दोष हो जाएंगे तो आपकी दोष दृष्टि रहेगी नहीं, तो ये बात बनेगी ही नहीं। इसका मतलब अगर हम किसी पर टीका टिप्पणी करते हैं तो वो हमारे अंदर है, वो दोष है पक्का है। तो मतलब 100% समझिए, अगर हमारे अंदर काम है तो हमें काम दिखाई देगा, हमारे अंदर कपट है तो सब में कपट, हमारे अंदर राम है तो सब में राम दिखाई देगा। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में राम है तो कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। फिर अपराध हमसे बनते हैं इसीलिए हैं कि वो अपराध की वृत्ति हम में होती है और हम आरोप करते हैं सामने से। अगर हम किसी को कह रहे हैं बड़ा दुष्ट नीच है, तो सत्य मानना, बुरा मत मानना। वो दुष्टता और नीचता आप में है, इसलिए आपको वो दुष्ट नीचे दिखाए। बोले कि आप कैसी बात करते हो, कर रहा है दुष्टता नीचता, तो उसमें जो बैठा हुआ वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया? तुम्हें दुष्टता और नीचता दिखाई दी, इसका मतलब उसके परमाणु है कि सिर्फ तुम्हारे अंदर दुष्टता नीचता के। और वो सब शास्त्रों में एक स्वर में एक बात शास्त्रों बार कही गई है
उपनिषद में सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, गीता में भगवान कह रहे वासुदेवा स्वरमिति मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनिचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब में एक भगवान को देखता हो मेरा भक्त है। हम फिर भक्तों को काहे को निंदा करें किसी की, काहे को दोष करें किसी की। कहते जाने अनजाने में, कैसे जाने अनजाने में बन जाएगा? हम कोई मूर्ख हैं क्या? जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो सकती है। जैसे चूक में चींटी मर गई, हम नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसे कोई काटा हमने मसल दिया और मर गया, वो अपराध कैसे जाने अनजाने में बन सकता है? वो तो जान के ही बनता है ना। जैसे हम किसी वैष्णव की, क्या किसी की भी निंदा करो, पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। हम जैसे दूसरे को कहते बहुत पापी आदमी, नीच आदमी, उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके पाप आप अपने सर माथे पे रख रहे हो और अपना हृदय गंदा कर रहे हो। तो बच्चा अपराध तो तभी बनता है जब हम अपराध वृत्ति को अंदर रखें। हम क्यों रखें अपराध वृत्ति? डरने के लिए थोड़ी मानव जीवन मिला है। हम डर डर के कब तक जिएंगे? पशु थोड़ी कि डर के जिए, निर्भय होने के लिए मिला है। हम ऐसे आचरण करें, हम ऐसा विचार रखें, हम ऐसे बने कि हम भयभीत ना हो, हम दूसरों को भय से रक्षा कर सकें। पर देखो, खुली बात समझो, पापाचरण करोगे आप भयभीत, विषादयुक्त, चिंतायुक्त, आगामी भय की घबराहट से युक्त रहोगे। लिख लो कागज में, इसे कोई भी दवा तुम्हें मिटा नहीं पाएगी। और आप पाप नहीं करोगे तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में तुम्हारे हृदय में शीतलता होगी और तुम्हारे नेत्रों में निर्भयता होगी। कुछ भी हो, मैंने ये कर्म नहीं किया है, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। और जब हम पाप कर्म करते हैं, कोई जाने या ना जाने, जैसे आजकल क्या उसे अंग्रेजी में कहते हैं OCD है, OCD, ये क्या है? हमारे पाप कर्म का परिणाम। हमारा चिंतन बेमतलब का हो रहा है, आगामी भय की कल्पना से डर रहे हैं, वर्तमान के जीवन को हम जीने की योग्यता खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मनमानी आचरण हो गए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये दवाओं से ही ठीक होगी। कितनी तुम दवाएं खाओगे? आचरण यदि नहीं सुधारे, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए प्रायश्चित रूप वो दवा है, फिर तुम्हारे अंदर वही चढ़ा रहेगा। इसलिए भाई, डरने की तो विषय मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है सावधान होने का विषय। डरना एक अलग चीज है और सावधान होना एक अलग चीज है। हाँ, अगर हम सावधान नहीं हो पा रहे तो फिर डर की जरूरत है। कानून का डर है, भगवान का डर है, शास्त्र का डर है। उसमें बोलो क्या वैष्णव अपराध है? बोलो। अभी कल एक संत बाबा का संग मिला था, तो मन थोड़ा हमारा परेशान। पहली हमारी बात समझो, असली नोट के ही नकली नोट बनाए जाते हैं। पहली बात समझो, नकली नोट के असली नहीं बनाए जाते, असली की 2 कॉपी बनाई जाती है। नाम, मंत्र, भगवत चिंतन, शास्त्र स्वाध्याय, और जिनके पास बैठने से, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से सत्य वस्तु प्रकाशित होती, बस उन्हीं का संग करना, इसके बाद नहीं। वैसे ही होते हैं नकली नोट, वैसे ही 2 कॉपी होते हैं, उसमें भी चश्मा बना होगा, उसमें भी पर वो चलेगा नहीं। वो जब मशीन में फिट किया जाएगा तो पता चलेगा नकली है। तो अब हमको छाप थोड़ी लगा ली किसी के माथे पे नकली। हमें ये देखना है, जिनके दर्शन से संत की पहचान करना संत ही कर सकते हैं, अन्यथा अंदर क्या चल रहा है आप क्या जानोगे। लेकिन बाहरी लक्षण से पता चलता है। इस मकान में प्रकाश है तो बाहर से अंधकार होने पर भी आपको पता चलेगा इसमें दीपक जल चुका है। ऐसे ही जिसमें साधुता होती है, उसके दर्शन से, संभाषण से, उसके सानिध्य से हृदय शीतल होने लगता है, मन संशय रहित होने लगता है। और उनके देखने से ऐसा लगता है, देखा तो मैंने पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे पूर्व परिचित हैं। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की पहचान होती है। जिसके देखने से हमें संशय हो जाए, जिसके संभाषण से हमें भ्रम पैदा हो जाए, जिसके आचरणों के संयोग से हमारे मन में कुवासना जागृत हो जाए, तो वो है तो नोट पर वो। हाँ, बस ये बात समझना है। गुरुदेव पिछले 5-6 महीने से बिहारी जी के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो पा रहे। राधा रमन जी के भी नहीं हुए थे, तो मन थोड़ा परेशान चल रहा था। तो एक संत बाबा ने कहा कि आपसे बच्चा, जरूर आप पहले थोड़ा थोड़ा उत्तर लो। बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन यहाँ होते हैं। अगर हम राधा 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 जप रहे ना, हे बाके बिहारी, तो आप देख लो, अगर तुम्हारे दिमाग में छा जाए तो बताना। तुमने किसी मित्र को एक बार देखा है
कोई मान लो हमने आपको एक बार देख लिया, अब आपका नाम हमें पता हो जाए ना, और जहां होगा कि अमुक नाम, तो नाम आती है आपकी छवि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जबकि आपका नाशवान शरीर है और वो तो सच्चिदानंद है। हम बांके बिहारी कहा कि बांके बिहारी नेत्र में आ गए, फिर कल्पना थोड़ी, वो आ गए, वो आ गए। हमने कहा राधा वल्लभ लाल तो आ गए, परेशान होने की कहाँ जरूरत है, धक्का खाने की जरूरत कहाँ है? एक बार अपने सीसी कैमरे में भरो, एक बार तो देख ही लिया होगा, एक बार सीसी कैमरे में भरो और बस बस फिर आनंद लो, अवसर मिल जाए फिर दोबारा चले जाओ। और नहीं तो धक्का खाने की जरूरत नहीं है कि दर्शन नहीं मिले और निंदा स्तुति करें। पर बिहारी जी को ही केवल देखना है, अगल बगल नहीं है। अगल बगल देखे तो दो दर्शन हो जाएगा। दोस्त केवल उन्हीं से आंख मिलाने जा रहे हो तो उन्हीं से मिलाना है, ऐसे गए वैसे किया वैसे किया, वो निकल गए। वहां क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं मतलब है। देखो ऐसे ऐसे नहीं वचन सुने जाते हैं, वचन बहुत, जब तक शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान न हो, पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त न हो, जिसके शब्द संशय पैदा कर दें, वो शब्द क्या है? हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे संशयों का नाश करके तुम्हें निर्भय करने वाला होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अब बिहारी जी के दर्शन हुए तो हमसे अपराध बन गए। उनकी गरज हो तो आके दर्शन दें, हम उनके हैं, या तो बुलाओ या तो आ जाओ। अब अरे तुम अभी ठसक सीखे कहाँ हो यार, अभी तो हमारी सारी जिम्मेवारी हमारी है भाई। हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। नौ किशोर है, उछल कूद के आ जाओ, स्वप्न में आ जाओ, जागृत में आ जाओ, आपके लिए हम राह देख रहे हैं, बाट जो रहे। हम किसी का अपराध नहीं करें, बस हमारी सावधानी है। और बकाया ये सब यार जरा जरा सी बात में परेशान बैठे हुए, इतना विशाल बौद्धिक स्तर बढ़ाओ कि बिहारी जी रह जाए, दूसरा कोई रह ही न जाए यार। छोड़ो ये सब बात, समझ गए ना हमारी बात? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासु कीजिए प्रीति। अगर आपको वास्तविक बिहारी जी लगते हैं तो आपको किसी और से बात करने की जरूरत क्या है? अच्छा, उनके वहां जाने की थोड़ी क्यों, यहीं से बिहारी जी सुन लेंगे कि क्या प्रभु इतने दिन हो गए, एक बार भी झांकी कर, कृपालु कृपा, ऐसे खींचते हुए तुम्हें बुलाएंगे, सामने आंख वहीं पहुंचा देंगे तुम। अरे अभी प्रभु को तुम मूर्ति मान रहे हो, प्रभु माना ही नहीं। जब आप प्रभु मानोगे तो ये सब हमारे अपराध, हम तो 1000 अपराध करके भी, जैसे बच्चा शौच में लिपटा हुआ हो ना, तो दूसरों को नजर आता है पहले शौच फिर बच्चा, और माँ को नजर आता है पहले बच्चा, नजर आता है ना। तो हमारे बिहारी, हम उनके बच्चा नहीं है। तो ऐसे ये बहुत हल्की बातें हैं, इन सब बातों पे बहुत बचो। इसीलिए कहते हैं असंगो हम पुरुषा, असंग रहो, सुनो तो सत्संग सुनो, नहीं तो चुप कान में अंगुली डालो, दूर नहीं तो ऐसे बीज फेंक दिए जाएंगे कि नास्तिकता भी आ सकती है, आप भ्रम में पड़ सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है जी। संदीप गुलाटी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निस्वरूप में पहुंचकर लंबे समय के लिए स्थिर नहीं हो पाता हूं, क्या करूं? और जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है वो स्थायी नहीं रह पाता। अभी पहुंचे नहीं हो प्रभु ना। अभी देखो, पहली बात तो आप हमारी बात का बुरा नहीं मानोगे, ठीक है ना। अब आपको सत्य विषय बताएं कि स्वरूप बोध बिना हुए निज स्वरूप का परिचय नहीं होता। निज स्वरूप का परिचय इंद्रियों से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, मन से नहीं होता, स्वयं से होता है। क्योंकि वो स्वयं मैं आत्मा हूँ, तत्व हूँ। स्वयं से स्वयं का परिचय होता है। और एक बार जिसे परिचय हो जाता है वो अनंत काल में भी माया विस्मरण नहीं करा सकती है। एक बार जिसे अनुभूत हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। आपके दोनों वचन अधूरे हैं, ये आनंद और अनुभूति। ना भी उस आनंद का स्फुरण हुआ है जिसका एक बार स्फुरण होने के बाद वो कभी समाप्त नहीं होता, उसे चिदानंद कहते हैं। और वही मेरा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय हो तो आप बोल सकते हैं। मेरा जो अनुभव है जी, वो है कि मैं जो निज स्वरूप हूँ, मैं ही वो हूँ, वहां तक मैं पहुंच जाता हूँ। कौन पहुंच जाता है? मतलब वही मुझे
चतुराई स्वरूप प्रभु में- प्रभु प्रभु चतुराई नहीं काम करती। इस समय जहां आप बैठे हो वहां चतुराई काम नहीं करती। मैं पहुंच जाता हूं फिर हट जाता हूं, आप किसी दूसरी वस्तु की वार्ता कर रहे हैं। आप ही हैं, पहुंचना कहाँ है, हटना कहाँ है, चलना कहाँ है, आप समझो ना प्रभु। अगर समझ जाओगे तो वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जितना ध्यान है उसका विस्मरण हो जाए वो मेरा स्वरूप है। स्थूल सूक्ष्म चैतन्य जितना आप देख रहे हो इसका विस्मरण हो जाना ही स्वरूप बोध हो जाना है। अभी प्रभु पहले नाम जप करो, नाम जप करो, जो तुम्हें नाम प्रिय हो, चाहे प्रणव प्रिय हो, रामकृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो उस नाम को, जिस नाम के प्रभाव से पहले तीनों शरीरों का बाध करो। आप अपने स्वरूप में नहीं हो। जैसे डॉक्टर बता देना कि बुखार आपका भी ठीक नहीं हो, अगर मान लोगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। स्वरूप बोध जानते हो, जिस समय एक बार जीव को अपने आप से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसे कहते हैं जीवन मुक्त परमहंस। आप ही अपनी कमी महसूस कर रहे हो कि मैं पहुंचता हूं फिर हट जाता हूं, मैं आनंदित होता हूं फिर आनंद रहित हो जाता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, जब मैं अपने मतलब जो वो परम तत्व है वो मुझे मतलब ऐसा जब होता है कि मैं वही हूँ, मैं वहाँ वही उसी के अंदर हूँ या मैं वही हूँ, वहाँ तक तो अनुभूति बचा है। क्या प्रभु, बचा क्या अब? हाँ, वहाँ तक तो अनुभूति है। एक सेकंड। नहीं नहीं प्रभु, आप देखो दूसरों से बात करोगे आपकी बात समझ में आ जाएगी। आप जिस अखाड़े पे बैठे हो यहाँ इस बात के पहलवान हैं, उसी बात की अनुभूति से नहीं चल पाएगी, चतुराई नहीं चल पाएगी। साधक बन करके चलो तो सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध बनने की चेष्टा करोगे हवा नहीं पाओगे। अनुभव कर लेना, छाती की जलन और विषाद और चिंता और भय और शोक, ये कोई भी एक भी नहीं रह जाता जिसे थोड़ा भी आनंद का अनुभव हो जाता है। न सोचते न कांक्षते। आपका अनुभव ब्रह्म ऋषियों से अलग थोड़ी होगा, क्योंकि जो आपकी आत्मा वही मेरी आत्मा है। ये 100 घड़ों में 100 आत्माएं नहीं होती, 100 घड़ों में केवल एक ही परम तत्व होता है। और जिस परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया जाता है उसकी स्थिति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित, क्योंकि ब्रह्म ऋषि या भगवान के द्वारा उस स्थिति का वर्णन किया जाता है। बहुत सूक्ष्मता से समझो। हम हाँ कह सकते हैं, हम उसमें आपको मुँह छुप ही बोल सकते हैं, लेकिन आपका आय काहे के लिए हो? आप हमारे प्रिय हो, आप हमारी आत्मा हो, हम आपके मंगल के लिए कहते हैं। हमारा ही स्वरूप है, चैतन्य घन स्वरूप है, अमल स्वरूप है। उसमें एक बार अनुभव होने के बाद फिर विक्षेप शब्द नहीं होता है, फिर उसमें भ्रम नहीं होता है, फिर उसमें आनंद का तारतम्य नहीं होता कि आनंद की कमी। आनंद समुद्र जैसे उल्लसित होता रहता है ना, ऐसे अपना स्वरूप है। अभाव, आना जाना, ये सब प्रकृति में है। अपने स्वरूप में कोई भी अभाव नहीं है। और हम अभाव ग्रसित अगर कहीं भी आनंद के लिए लग रहा है तो अभी हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है। अच्छा, अपने स्वरूप का जो अनुभव है और उसमें प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता। आपके हृदय में प्रश्न है, आपके हृदय में आनंद आता है और जाता है, आपके हृदय में आप वहां पहुंचते हैं फिर हट जाते हैं। शब्दों को देखिए, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही हम आपको तो उत्तर देंगे ना। और अगर अनुभूत है तो बोलने की अब जरूरत क्या रह गई है? नहीं, आप बोल सकते हैं अपने जैसे घर के बैठ के बात करते हैं, ऐसे यहाँ कोई तर्क शास्त्रार्थ थोड़ी हो रहा है। अपने घर के जैसे बात करते हैं, बोलो आप। मैं जब स्नान करके पूजा में बैठता हूँ, आप चूंकि प्रश्न इतनी ऊंचाई का किए हैं भगवान, और बातें इतनी निचाई की करते हैं कि अब उसका उत्तर हो ही नहीं सकता है। ये स्नान, ये सोच, ये क्रियाएं स्वरूप बोध के अंतर्गत नहीं आती हैं। प्रभु मैं बैठता हूं, ये सब नहीं आती प्रभु नहीं आती हैं। अभी आप ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। भगवान समझो, जिस स्थिति का आपने पहले उच्चारण किया उस स्थिति पर हम बोलेंगे। अगर आप साधन पथ पे बोले तो आपकी अभी सम्मान पूर्वक बात सुनेंगे, पर आपने जब स्वरूप बोध की बात कर दी तो फिर नहीं। वो उस स्थिति में ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा।
परम पदम, वो अव्यय पद, मतलब स्वरूप बोध, मतलब अव्यय पद, जीवन मुक्त परम हंस। अब कोई प्रश्न नहीं बचता भगवान। तो गंदे आचरण करके तुम सोचो कि 2-4 बार हम ऐसे, तो नहीं चल पाएगा। अच्छे आचरण करो, थोड़ा भी भजन होगा तो काम बन जाएगा। देखो घड़े के छेद बंद कर दो और एक एक बूंद पानी डालते रहो, एक दिन घड़ा भर जाएगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। अब आप गाय धोने के लिए बैठो और पात्र ले, चलनी, चलनी समझते ना, अब वो एक बूंद भी पीने को नहीं मिलेगा। यदि हम पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि रखते हैं, भोग दृष्टि रखते हैं और ये सब गंदे आचरण करते हैं, तो भाई फिर दूध तो है, गाय भी है, पर वो चलनी में दुहा जा रहा, टिकेगा नहीं। आप भजन करोगे जो बनेगा, दान पुण्य सेवा करोगे, बाद में शिकायत करोगे कुछ नहीं मिला हमें, हम जल रहे हैं, बड़े परेशानी। वो दैव दोष को दे, वो दोष देता है दैव को। काले ही कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। सतमार्ग में चलो, गंदे आचरणों का, गंदे आहार का, गंदी बातों का त्याग करो। थोड़ा भी भजन बनेगा तो आपका मंगल कर देगा, आपका कल्याण कर देगा जी। हाँ, बस अपने आराध्य देव का निरंतर नाम हृदय से और जिह्वा से, दोनों से, यही जीवन का परम विश्राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहा सुजियार। यदि नाम चल रहा है तो हमारा दासत्व पुष्ट हो रहा है, और अगर नाम भूल गए तो फिर दासत्व संशय में पड़ जाएगा। जो हम हरि दासत्व में है ना, फिर कहीं ना कहीं हम कामना के दासत्व में ना आ जाएं, इंद्रियों के दासत्व में ना आ जाएं, लोक रिझावे के दासत्व में ना आ जाएं, मान सम्मान के दासत्व में ना आ जाएं। तो हमारा हरि दासत्व नित्य पुष्ट रहे, इसके लिए निरंतर नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। नाम जप ही हमारा सर्वस्व है, उसी से परम मंगल परम लाभ होता है। और अपने तो सब भगवत दीवाने हैं, हमारा तो धंधा ही है एक रात दिन नाम का स्मरण करना, नाम जप करना, धन्यवाद। ये जो ब्रजवासियों के शरीर अंत समय में, ये जो ब्रज की रज में जो यमुना जी के स्वरूप मानी गई है जी उसमें मिल जाते हैं जी। तो बाबा ये भगवत प्राप्ति का ही एक बच्चा, शरीर ये चाहे जहाँ छूटे, अगर ब्रजरज का सेवन हुआ, ब्रज में प्रकट हुआ, ब्रजराज से थोड़ा भी प्रेम है तो ब्रजराज को ही प्राप्त होता है। शरीर तो बाय चांस किसी कार्य के कारण आप दिल्ली जा सकते हो, आप कहीं और जा सकते हो, अगर शरीर छूटेगा तो आप वहीं जाओगे जिनके हो। जैसे भारत का कोई भी आदमी सरकारी विदेश में चला जाए, शरीर छूटे तो उसको भारत ही तो लाया जाएगा ना, तिरंगे पे ही तो आएगा। ऐसे आप ब्रजवासी हैं, आप भगवत पार्षद हैं, आप ब्रजरज का सेवन करते हैं, निर्भय रहो इस बात से। आसक्ति बढ़ाओ ब्रजराज में ना, गिरिराज धरन में, लाडली लाल में, कहीं भी इसकी चिंता न करो। कहीं भी शरीर छूटे पहुंचेगा अपने सरकार के पास, हमारी सरकार प्रिया प्रीतम ना। आपका ये जो ठाकुर जी के प्रति अपनापन जो आप लोग सत्संग में बोलते हैं, जी तो ब्रज में माताएं होती हैं अपने लालन को नहलाती हैं। वृंदावन का तो पता नहीं, पर गिरिराज में तो शिलाओं का हाँ सेवा होती है। जी। तो ऐसा होता है बाबा, मैया से ठाकुर जी स्नान करा रहे हैं, वो गिर पड़े, मतलब गिर क्या गए, हाँ जी। तो और भक्त विचलित हो जाते हैं। पर ब्रज में माताओं के हृदय में, या मतलब ब्रजरज का ही प्रभाव है, वो ठाकुर जी के प्रति अपनापन जो जन्म जाता जी। नवा रहे धोवा रहे, फिर तो चैन ना पर रहो, बात हम तो पहले ही जाए पर रहो हमें। हाँ बिल्कुल 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 लप जल्दी जल्दी थे बाबा, ब्रज भाषा में लप लप बोले जी। तो बढ़िया कोई पकवान बन जाएगा उदना घर में, तो हाथ में कित बितकू है जाए, लप लप कर रो दे रहे जब तो चैन ना पर रहो। बिल्कुल, ये जन्म जाते हैं बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ब्रजवासियों की महिमा है, श्रोता सिद्ध भगवत अनुराग उनका रहता है। धन्य जय धन्य धन्य धन्य।
से संकल्प लेके निकले माता जी को आपके दर्शन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। और ऐसे ही संकल्प ये करते रहो कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, मैं इनकी सेवा में कभी त्रुटि नहीं रखूंगा। तो ये संकल्प ना भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा बच्चा। आजकल माता पिता की सेवा पर ध्यान नहीं दिया जाता और देश विदेश घूमते हैं अपने लोग, और माता पिता बच्चे की याद और उसकी सेवा की आवश्यकता अब है। तो यह हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई पुत्र कहता है ना अपने माता पिता से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तुम्हारी आवश्यकता है इनको। जब तुम्हें ज्ञान भी नहीं था तब इन्होंने तुम्हारी वो सेवा की है जो तुम सोच भी नहीं सकते। इनकी गोद में सोच कर दिया है, पर इन्होंने कभी अपराध नहीं माना। अब अवसर आ रहा है तुम्हारी सेवा का। हाँ, बहुत अच्छे से है। आपकी कृपा से 2 बार रामचरितमानस का पाठ कर दिया, आगे रास्ता दिखाइए। बस नाम जप करते रहिए और मन के उन आचरणों पर दृष्टि रखिए जो भगवान के विरुद्ध हो, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बात 2 ध्यान रखो, नाम जब चलता रहे और मन जो भगवान के विरुद्ध आचरण करवाना चाहता है उन आचरणों से बच जाओ, महात्मा बन जाओगे हृदय से। ये आशिक मस्त फकीरी के, ये आशिक मस्त फकीरी के दुनिया से मोहब्बत कम करते, लो लागी राधा नाम की तो देह की सुध भी पर हरते। पारस पास पड़ा जिनके अब सोने चांदी का क्या करना, जब चाहे तब सोना है तो खजाना भर के क्या करना। हाँ, बात तो बहुत सार की है बच्चा, बात बहुत सार की है। सन्नी गर्ग जी, जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में नाम जप करते हुए और श्री धाम वृंदावन में आकर कई बार सब कुछ छोड़ने का मन करता है। जब वहां यहाँ से जाते हैं फिर मन दुनिया की मोह माया में चला देखो, जाता है। सब कुछ छोड़ने का मन करता है, इसका आपने क्या स्वरूप लिया है कि हम बाहर से घर परिवार छोड़कर बाबा जी बन जाए? आप बन के बाबा जी देख लो, अगर कुछ भी बना पाओ तो हमें बता देना। सब कुछ छोड़ने का मन ऐसा मत सोचो, सब कुछ करते हुए प्रभु को समर्पित करने का मन बनाओ। क्या छोड़ोगे, कहाँ छोड़ोगे, कहाँ जाओगे? तो आप गृहस्थी में रह के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। छोड़ने का मतलब घर परिवार छोड़ दिए, भाग के कहीं चले गए, कुछ नहीं। ये 2-4 दिन वाली, इसे जानते हो क्या कहते हैं? मरकट वैराग्य, मरकट, इससे कुछ नहीं होता। भैया सच्चाई से चलो, जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला है उसको ईमानदारी से करो, बुजुर्गों की माता पिता की सेवा करो। जब समय मिल जाए, वृंदावन आ गए, सत्संग किया, दर्शन किया, फिर घर गए, खूब भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, और वो सब भगवान को समर्पित कर देते हैं। सब कर मांगे ही एक फल, राम चरण रति हो। बढ़िया बात बन गई। बाबा जी बनना बच्चा कोई सरल बात नहीं है। नहीं, बाबा जी नहीं बने तो सब कुछ छोड़ के गए तो मतलब होता है, तो और क्या मतलब हुआ? तो बाबागिरी खिलवाड़ मत समझना भैया। हाँ, जब मन काम की तरफ जाता है ना तो राम ही याद आते हैं, बचा ले तो बचा ले तो हो। आप लोग देख लो ना, सबके हृदय है, सबके मन है। बाबागिरी की सोचना मत, छोड़ने की सोचना मत। हाँ, एक चीज छोड़नी है, हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, पराई माता बहन की तरफ गंदी बातें नहीं करेंगे। बहादुरी ये, माता पिता परिवार इनकी खूब सेवा करो, कमाओ खूब धन अच्छे धर्म से और सबकी सेवा करो, नाम जप करो, बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मौज मस्ती में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप क्या समझते हो? मन को अगर हम प्रभु में लगा पाए और सारे कर्म भगवान को ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कह रहे हैं, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरे परायण रहता है उसको मैं इस संसार समुद्र से पार करता हूँ। हमें तो संसार समुद्र से पार होना ही है ना, सब छोड़ने के बाद। ये बात, गंदी बातें छोड़ो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। ठीक है जी।
लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हो। खूब छत्र भरोरे, ठाकुर जी की कृपा सदैव हमेशा पूरे समस्त वर्कर पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हो।